ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि अब हमें जैसे दुनिया में लोग एक दूसरे के ऊपर राज्य करते हैं ना, परमात्मा कहते हैं आपको अपने मन का राजा बनना है, अपनी बुद्धि का राजा बनना है, अपने संस्कारों का राजा बनना है, अपने स्थूल कर्मेंद्रियों का राजा बनना है, अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाला राजा बनना है आपको। तभी आपको तो बाबा कहते हैं कि हमें स्व पर राज्य करने वाला राजा बनना है। दुनिया में लोग एक दूसरे के ऊपर राज्य करते हैं, बाबा हमें कहते हैं जिस दिन आपने अपने मन को अपने कंट्रोल में करना सीख लिया, अपनी बुद्धि को लिया, हमारी बुद्धि ठीक रीति काम करना सीख गई, हमारे संस्कारों पर हमने राज्य करना सीख लिया, हमारी स्थूल कर्मेंद्रियों पर हमने राज्य करना सीख लिया, तो उस दिन आप सबको ठीक कर सकते हो। देखो, आज मनुष्य आत्मा खुद के मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, और अगर हम ही अपने मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, समझो हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे पॉजिटिव बनाए, अच्छा विचार बने। अगर हमें नहीं आए तो हम किसी और को बोलने के लायक हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं करते। अगर आपको आलू की सब्जी बनाने नहीं आती है तो क्या आप दूसरों को सिखा सकते हो? अगर आप उससे बोलो अरे आलू की सब्जी नहीं आती, आलू की सब्जी तो बहुत सहज है, वो पूछे कैसे बनाते हैं तो आप बोलो मुझे पता तो नहीं है पर बहुत इजी होती है, तो ये ठीक होगा? तो वैसे ही परमात्मा आज हमें कहते हैं कि देखो, अगर हमारे अंदर ही विकार बुराइयां हैं, अगर हमारे अंदर ही जिद का संस्कार है, तो हम किसी बच्चे को कैसे समझा सकते हैं कि बच्चे जिद नहीं करो। आज हम बड़ों में ही अगर रोने के संस्कार हैं, हम बड़ों में ही ईर्ष्या के, द्वेष के, नफरत के, गुस्सा करने का संस्कार है, चिल्लाने का संस्कार है, जो जो से अगर आप चिल्लाते हो तो आप छोटे बच्चों को कैसे समझा सकते हो, या किसी और को आप बोल सकते हो कि नहीं ऐसे ईर्ष्या नहीं करते, ये गलत बात है? अगर वो जानते हो तो वो आपको भी बोल दे अरे आप भी तो करते हो, हमें क्या सिखा रहे हो, है ना? आजकल तो बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं। माँ अगर बोलेगी ना बच्ची चिल्लाओ मत, गुस्सा नहीं करो, तो माँ बच्चे भी बोल देते मम्मी आप जो चिल्लाते हो। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि आपको खुद के ऊपर राज्य करने वाला राजा बनना है। आप अपने मन पर राज्य करना सीखो, अपनी बुद्धि पर राज्य करना सीखो, अपने संस्कारों पर राज्य करना सीखो, अपने इन स्थूल कर्मेंद्रियों पर राज्य करना सीखो। हमें स्व पर राज्य करना आना चाहिए। और तभी, और इसके लिए ना आप सदा ये स्मृति में रखो कि मैं आत्मा इस शरीर से कराने वाली हूँ। मैं आत्मा इस मन बुद्धि संस्कार और इन स्थूल कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। देखो, एक तो दुनिया में लोग बोलते हैं भी करन करावन हार, भगवान हमसे करा रहा है, लेकिन परमात्मा हमें बोले देखो, आप अगर दुनिया में अगर आपका बच्चा बोले मम्मी मुझसे कराती हैं, लेकिन बच्चा अगर अपनी मम्मी को कुछ बताए ही नहीं,
और वो सिर्फ बाहर बोल के आ जाए कि हाँ मम्मी मुझसे सब कराती हैं, मम्मी मुझसे सब कराती हैं, लेकिन बच्चा घर पे आके मम्मी को बताए ही नहीं कि ये करना है, तो लोग क्या सोचेंगे कि इसकी मम्मी ने कराया ही नहीं होगा। ये तो बोलता है मम्मी मुझसे कराती हैं, लेकिन आज नहीं करके आया, मतलब इसकी मम्मी ने इससे नहीं कराया। वैसे ही हम बोलते हैं करन करावन हार भगवान मुझसे कराता है। तो बाबा भी हमें कहते हैं अगर मैं करन करावन हार आपसे कराता हूँ तो आप मेरे को बताओ तो सही पहले सारे दिन की दिनचर्या। नहीं, अगर आप आज रात को किसी से बोल के सो कल हमें ऐसा करना है ऐसा करना है, तो उसके दिमाग में भी रहेगा ना कल हमें ऐसा करना है। फिर अगर उनको आपकी मदद करनी होगी तो वो उस हिसाब से आपको मदद करने के लिए आ जाएंगे, आपको गाइड कर देंगे ऐसे से करो वैसे से करो। वैसे ही हम कहने में तो कह लेते हैं कि करन करावना भगवान हमसे कराते हैं, लेकिन हम उन उनसे तो कभी बात ही नहीं करी, बोला ही नहीं, उनको तो सब बताया ही नहीं। फिर वो हम उनको तो काम करने से पहले याद ही नहीं किया, और काम के बीच में भी याद नहीं किया, हम तो और को याद करते रहे। तो करन करावन हार बाबा कैसे होगा बताओ। तो इसीलिए हमें जब भी हम देखो दुनिया में लोग बोलते हैं कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान करा रहा है, लेकिन वो कब कराएंगे। अच्छा चलो सब भगवान का है, आपका घर भगवान का है, आपके बच्चे भगवान ने दिए हैं, आपका आपको शरीर भगवान ने दिया है, आपको आपका पति भगवान ने दिया है, आपके पास जो चीजें वो भगवान की है, उन्होंने आपको यूज करने के लिए दिया और बोला होगा जब खराब हो जाए तो मेरे को बताना। फिर आप टेंशन क्यों लेते हो। अगर कोई इंसान हमें कोई चीज दे जाए यूज करने के लिए, बोले जब भी खराब हो तो मुझे बता देना मैं ठीक कर दूंगा, नहीं भी दे दूंगा, तो आप कभी उस चीज को खराब होने पर आप रोगे, टेंशन लोगे। आप सोचोगे ना अरे उन्होंने बोला है जब भी खराब हो मुझे फोन कर देना, फोन कर दो। तो वैसे ही पर अगर सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, अगर आपके घर आपका शरीर आपका धन संपत्ति आपकी चीजें आपके बच्चे आपके पति भगवान की देन है, तो पति के शरीर छोड़ने पे हम दुखी क्यों। उन्होंने दिया उन्होंने ले लिया बस। तो फिर चीजों की कम कम कोई भी चीज कम ज्यादा है, हम उसमें टेंशन क्यों लें। उनको बोल दे भाई आपके घर में ये चीज की कमी है, अब आप ही देखो कैसे करना है काम। नहीं, एकदम डिटैच बनना है, एकदम खुद को एक न्यारी आत्मा समझ के मैं आत्मा इस शरीर में बस खेल खेलने आई हूँ, और यहाँ पे ये जो मुझे शरीर मिला है, ये जो घर ये जो चीजें जो कुछ भी मुझे मिला है, ये बाबा ने मुझे दी है, इसको यूज करके मुझे खेल खेलना है। और बाबा का जो कार्य है, परमात्मा का जो कार्य है, परमात्मा के जो बच्चे हैं इस सृष्टि पर उनको सुख शांति खुशी देनी है, बस। सिंपल है ना लाइफ। लाइफ को हम कठिन कब बना लेते हैं। अपना जीवन आजकल लोग जीवन जी नहीं पा रहे हैं, सबको बोझ क्यों लग रहा है, क्योंकि भगवान कहते हैं सब कुछ भगवान ने दिया। अगर हम ऐसे जीवन जिए भाई भगवान ने मुझे ये शरीर दिया, ये चीजें दी इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए, नहीं। अगर हम ये सोच के अपने शरीर को चलाएं, अपने पास जो भी चीजें हैं अगर हम उनको ऐसे सोच के हर काम यूज करें, और उन्होंने हमें दूसरा काम क्या दिया है कि हम अपने इस शरीर में रहकर सदा खुश रहें, सदा संतुष्ट रहें, औरों को भी खुशियां दें, संतुष्टता दें। इस जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है उसको खुशी खुशी से यूज करके सब मिलजुल के खुशी खुशी से रहने के लिए ही तो कहा है ना भगवान ने हमें। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं,
भगवान ने जो हमें शरीर दिया, जो चीजें दी, जो संबंधी दिए, उनको हम सही रीति यूज नहीं कर रहे, उनको अपना समझ के अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं, तभी तो हमसे संभल नहीं पा रहे हैं ना। तभी तो हम कुछ जीवन में सुख शांति खुशी से नहीं रह पा रहे, क्योंकि हम सोचते हैं ये शरीर मेरा ही है, मुझे इसको संभालना है। हम सोचते हैं ये संबंधी घर संपत्ति चीजें मेरी हैं, मुझे ही संभालना है। आपकी कहाँ से आई? आप तो परम धाम की रहने वाली आत्मा हो। आपका ये शरीर ये सब चीजें आदि तो आप बोल रहे हो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, तो आपकी कहाँ से आई? आज अगर आपको कोई चीज दे जाता है यूज करने के लिए, अगर वो खराब हो गई और आप उसको खुद ही ठीक करना चाहो तो कर सकोगे? जबकि उस पर्सन ने बोला, जो इंसान आपको देके गया था उसने बोला कि जब भी ये खराब हो कुछ भी हो तो मुझे बता देना, हो सकेगा तो मैं आपको नई भी दे दूंगा। लेकिन अगर आप सोचो नहीं नहीं अब खराब हो गई तो मैं ही ठीक करके देखती हूँ, मुझे सब आता है, मैं सब ठीक कर सकती हूँ, और अगर आप उस चीज को खुद ही ठीक करने में लग गए तो आपको बोझ भी होगा, टेंशन भी होगी, उदासी भी होगी, उसके न ठीक होने पर या ज्यादा खराब होने पर टेंशन भी होगी। सिंपल सी बात है ना। लाइफ को जितना हम सिंपल वे में जिएंगे ना उतना बहुत मजा आएगा आपको। और अगर आप जीवन में ऐसे सोचोगे अरे मुझे ही सब करना है, मैं ही सब कर सकती हूँ, मेरे शरीर का मेरे को ध्यान रखना है, मेरे परिवार का मेरे को ध्यान रखना है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, तो आप जो परमात्मा ने हमें जीवन जीने के लिए यहाँ भेजा वैसा जीवन हम जी नहीं पाएंगे। क्योंकि इस सृष्टि पर खासकर अभी अभी तो हमें भगवान की मदद बहुत चाहिए। अभी तो हर कदम में परमात्मा की मदद हमें चाहिए, तब ही हम इस सृष्टि पर रह सकते हैं खुशी खुशी। नहीं तो वही टेंशन उदासी रोना चिल्लाना तेरा मेरा में ही फंस जाएंगे। नहीं तो जीवन बहुत अच्छा है, हर एक का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लोग सोचते हैं, एक तो एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरे लोगों की इच्छाएं बहुत है कि मैं भी ये करूं, देखा देखी बहुत है, रीस बहुत है, कंपैरिजन बहुत है। अगर हर आत्मा अपनी विशेषताओं को ही देखती रहे, अपनी विशेषता अनुसार अपना जीवन जिए, उसको जो भगवान ने जैसा शरीर, आप वैसे तो हमारे कर्मों अनुसार ही हमारा शरीर संबंधी मिलते हैं, इसमें भगवान कुछ नहीं करते। आज अगर किसी का शरीर में जन्मते ही कुछ प्रॉब्लम है, हाथ में पाँव में किसी में भी, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भगवान ने इसको ऐसा शरीर दिया। नहीं, इसके पिछले जन्मों के कर्मों अनुसार ऐसा शरीर मिला। चलो आप अगर मानते भी हो भगवान ने दिया, आप मानते भी हो भगवान ने आपको ऐसे संबंधी दिए, ऐसा शरीर दिया, ऐसा घर संपत्ति दिया, तो आप उनको ही बोलो ना। आप खुद बोझ क्यों लेके बैठते हो? उनको ही बोलो कि हे भगवान आपने हमें ऐसा शरीर दिया, अब आप ही बताओ कैसे जिए। मुझे तो खुशी खुशी से जीना है, लेकिन अब ऐसा शरीर है, ऐसे संबंधी हैं, ऐसी मेरे में तो कोई गुण नहीं है, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? अब आप ही मेरे को सही राह दिखाओ। नहीं, फिर हम क्यों टेंशन लें? फिर वो जो भी राह दिखाएंगे, जैसे भी मदद करेंगे, उस अनुसार चलते चलना उनके भरोसे। तो करण करावन हार तब हमसे कराते। तो देखो जीवन हमें क्या करना है इस सृष्टि पर। एक आत्मा को शरीर मिला है, शरीर को खिलाना पिलाना कपड़े ही तो पहनाना है ना। तो खिलाने पिलाने कपड़ों के लिए, घर के लिए, बिजली आदि चीजों के लिए
आपको कमाना पड़ेगा। कमाने के लिए या तो आप पढ़ाई करो, या बिना पढ़ाई के भी बहुत सारे कमाई के साधन है। कर लो, आराम से कर लो, और खुशी खुशी से खाओ पियो, जब तक शरीर है तब तक खुशी खुशी से जीवन जियो ना। परेशानी क्या है? आज अगर देखो, अगर हम इस चीज को गहराई से देखेंगे ना, कि हम आत्माएं हैं और हमें ये शरीर मिला है, और हम इस सृष्टि पर खेल खेलने आए हैं। समझो आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपने 3 4 जोड़ी ले ली और महीना भर टूर करने निकल गए। ठीक है, उतने पैसे वैसे हैं आपके पास, महीना भर आप आराम से टूर। वैसे भी टूर में ज्यादा खाना पीना तो अच्छा नहीं होता है, हल्का फुल्का ही खाते हैं और आराम से घूमते रहते हैं। तो आप वो महीना भर एंजॉय करते हो ना, क्योंकि आपको ऐसा बोझ बोझ कुछ नहीं होता है। आपको लगता है कि अरे, हम तो घूमने आए हैं, आराम से खुशी खुशी से रहने आए हैं, जीवन को एंजॉय करने आए हैं। तो आप महीना भर जहां जहां जाओगे, वहां वहां आराम से घूमोगे, खाओगे, मस्ती करोगे, है ना। तो वैसे आप जहां पे भी अभी रह रहे हो, तो वहां पे भी आप ऐसे ही क्या करो ना भाई, सुबह सुबह उठते ही आज हमें इस सृष्टि पर क्या खेल खेलना है, आज हम इस सृष्टि पर क्या खेल खेलेंगे। नहीं, वो आप खेल की रीति से खेलो, टेंशन की रीति से नहीं करो। आप रोज जितना कमाते हो, उस कमाई में से हम कैसे अपने घर को, अपने शरीर को, अपने लिए कपड़े आदि चीजें जो भी हैं, जितना जैसे भी निकल रहा है ना, आप उसको मैनेज करके परमात्मा की याद में रहकर रोज सुबह को उठ के सोचना, आज बाबा चलो आज हम इस सृष्टि पर क्या खेल खेलेंगे, आज आप मुझसे क्या कराना, क्या कराओगे इस सृष्टि पर, चलो हम खेल खेलने चलते हैं। तो आपको बहुत मजा आएगा जीवन में। ये नहीं सोचो मुझे ही करना है, मैं ही कर सकती हूँ, ज्यादा इच्छाओं में नहीं जाओ। आप जो कर्म कर रहे हो करते चलो, कल को पैसा आ भी जाए नहीं भी आ जाए, जितना भी आए उसमें अपना गुजारा कर लो, अगर ज्यादा आ जाए तो चीजें ले लो। बोझ वाली जीवन नहीं जीना, ये लोन लेना, पैसे उधार लेना, फिर चीजों को खरीद के उससे सुख लेना, आप सुख नहीं ले पाओगे। फिर आपके पास जितना है ना, उतने में ही आप जो कुछ कर सकते हो उतने में ही चीजें लो, सुख शांति से खुशी से जीवन जियो। बाकी जो दुनिया में कर्म है करते चलो परमात्मा की याद में। पैसा आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो जिसमें हो उसमें संतुष्ट रह के जियो। ज्यादा इच्छाएं करके जीवन में असंतुष्ट रह के आप अपने जीवन में, हम अगर जीवन में टेंशन लें, पैसों की टेंशन ले, अरे पैसे नहीं है, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये करना है, तो कल को आपने पैसे उधार भी ले लिए, वो चीज भी ले ली, लेकिन आप उस चीज का सुख ले पाओगे या ऐसी टेंशन में रह जाओगे कि मुझे उधार चुकतू करना है। इसीलिए जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन हम इच्छाएं करके, एक दूसरे को देख के रीस करके, और पता नहीं कैसी कैसी फीलिंग की इच्छाएं, मुझे ये चाहिए, अपने बच्चों से इच्छाएं, अपने पति से इच्छाएं, अपने आप से इच्छाएं, मैं भी ये करूं, मैं भी ऐसे बनूं। ठीक है, अगर आप इस जन्म में नहीं बने तो ठीक है, आप कोशिश करो, आपको परमात्मा दूसरे जन्म में ऐसा कुछ, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी कर देंगे। ऐसे अगर आपको डॉक्टर बनने की इच्छा है, आप इस जन्म में नहीं बन पाए, तो इस जन्म में आप दूसरों को, दूसरों की स्वस्थ, मतलब शरीर के लिए मदद करो, मतलब बीमारी में दूसरों की मदद करो। तो उससे क्या होगा कि हम दूसरे जन्म में हम जाके फिर हमें डॉक्टर बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके कुछ अच्छे कर्म करो और अपना संकल्प रखो परमात्मा के पास।
कि बाबा मुझे डॉक्टर बनना है। तो इस जन्म में तो बाबा आपको, भले आपके पास डिग्री नहीं है, लेकिन दूसरों की सेवाएं करा के आपको आधा डॉक्टर तो बना ही देंगे। दूसरे जन्म में आप बन भी जाओगे। आपको पढ़ाई लिखाई करके अच्छा इंसान बनना है, लेकिन आप पढ़ लिख नहीं पाए, तो आप इस जन्म में किसी की पढ़ाई में मदद कर दो। आप नहीं पढ़ाओ, किसी को स्कूल आदि, अगर आपके पैसे हैं या कुछ ऐसा है, तो किसी को शिक्षा किसी न किसी रीति से दान कर दो, तो दूसरे जन्म में फिर आपको अच्छी विद्या मिल जाएगी। तो इसीलिए भले आपकी कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन तो भी अगर वो पूरी नहीं है, लेकिन आज आपके पास जो कुछ भी है, परमात्मा की याद में रहकर, उससे संतुष्ट रहकर जीवन जियोगे तो जीवन में मजा है। देखो, अगर आपको डॉक्टर बनने की इच्छा है, क्या पता पिछले जन्म में होंगे भी। ये एक जन्म थोड़ी है, सतयुग से लेकर हमने 84 जन्म लिए। जो आत्मा सतयुग में आई थी ना, तो उसने सतयुग से लेकर अभी तक उसने 84 जन्म लिए। तो डॉक्टर बनना ये सब तो बहुत पहले से चला हुआ रहा है। क्या पता हम किसी जन्म में बने भी हों, द्वापर कलयुग के किसी जन्म में हम बने हों। एक जन्म तो नहीं है, हमने तो बहुत सारे जन्म लिए हैं। इसीलिए इस जन्म में हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी हमारी शिक्षाएं, हमें पढ़ाई लिखाई है, जैसा भी कमाई है, जो कुछ भी है ना, बस उसमें हम ये सदा ये सोचें, हाँ भाई सब कुछ परमात्मा का। वैसे तो हमारे कर्मों अनुसार ही हमें सब कुछ मिलता है, पर फिर भी अगर लगता है सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, तो चलो उनका दिया हुआ है तो कम से कम खुश तो रहो। और कुछ भी नीचे ऊपर हो जाता है उनके दिए हुए चीजों में, आपके शरीर, आपकी संबंधी, आपकी चीजों, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो उनको बता दो, भाई आपने जो शरीर दिया उसमें ये तकलीफ हो गई, आपने जो ये बच्चे दिए वो ऐसे हैं, आपने जो घर दिया वो ऐसा है, ये कमी है, ये चाहिए, सब बता दो उनको। वो आप ही आपकी मदद करेंगे। ये कब हो सकता है? जब हम सदा समझें कि करन करावन हार बाबा हमसे करा रहे हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मुहूर्त बनो। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो, एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के कुछ भी समाया हुआ ना हो। हमें सदा याद रखना है, एक बाप ही हमारा संसार है। संबंध रखो दुनिया में लोगों से, लेकिन बुद्धि में सदा बाप की याद रहे। एक मत, एक बल, एक भरोसा, जहाँ एक है वहां हर कार्य में सफलता है। देखो, वैसे तो भगवान का रूप निराकार ज्योतिर्बिंदु है, लेकिन आप अगर उनको और किसी भी रूप में मानते हो, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे राम के रूप में, चाहे अपने किसी देहधारी गुरु के रूप में, चाहे सूर्य चांद के रूप में, चाहे पेड़ों के रूप में, तो आप एक रूप उनका अपनी बुद्धि में रखो, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता है। फिर इधर उधर नहीं भटको। कोई आज दुनिया में लोग बोलते हैं पेड़ पौधे भी भगवान, सूर्य भगवान, चांद भगवान, हमारे गुरु भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, सीता भगवान, और पता नहीं इतनी सारी देवियां भगवान और इतने सारे देवता भगवान। तो हम अलग अलग, अगर भगवान एक है, हम सबके रूप एक है, तो सबकी एक ही विशेषता, एक ही कुछ पाठ पूजा होना चाहिए ना। आज अगर हनुमान भी भगवान है, गणेश भी भगवान है, तो आप बोलोगे गणेश चालीसा अलग है, हनुमान चालीसा अलग है, देवी चालीसा अलग है,
फिर आपके गुरु अपने और पुस्तक देंगे, कृष्ण के लिए और पुस्तक है, फिर रामायण, भागवत, गीता, पता नहीं कौन कौन से धर्म के कौन कौन से शास्त्र हैं। जब भगवान एक है तो पुस्तक भी एक होनी चाहिए, चालीसा भी एक होना चाहिए ना। नहीं तो आप चाहे बोलो, लेकिन भगवान तो निराकार ज्योतिर्बिंदु है। उनकी ही शक्ति, उनके ही गुणों को अलग अलग रूप में, अलग अलग ग्रंथों शास्त्रों के रूप में लोग बना के पूज रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आप, मेरा वैसे असली रूप निराकार है, लेकिन फिर भी अगर आपको देहधारी रूप पसंद आता है तो कोई भी एक रखो, और जो भी पढ़ते हो उसको समझ के जीवन में धारण करके चलो, उसको समझ के जीवन में धारण करके चलो। अर्थात एक की मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक होता है ना, वह कार्य में सफलता प्राप्त होती है, और उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज हो जाता है। अगर आप भगवान को गणेश के रूप में मानते हो तो गणेश की ही, उनको ही अपने बुद्धि में रखो। फिर ऐसा नहीं कभी आप मंगलवार को हनुमान जी को मान रहे हो, सोमवार को शिव को मान रहे हो, फिर कभी शंकर, कभी शनि। क्या होता है, एक पे अगर एक पे अगर हमारी बुद्धि टिकी होती है ना, तो हमें हर परिस्थिति को पार करने में सहज हो जाता है। और उनके ही हम जो जो पढ़ते हैं उसका अर्थ निकालेंगे तो जीवन में हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, मेरी हर आज्ञा को पालन करने वाले बच्चों के ऊपर मेरी सदा ही दुआएं रहती हैं, इसलिए वो आत्मा सहज ही सर्व मुश्किलों से पार हो जाती है। स्लोगन है, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं होगा। अभी हम निराकार परमात्मा के श्रेष्ठ मत पे चल रहे हैं। उनकी पहली पहली मत है पवित्र रहो, और फिर है कि अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो। तो जब हम इन दो मुख्य धारणाओं को जीवन में धारण करके चलते हैं ना, तो हम ब्रह्मण अर्थात पवित्र आत्मा बन जाते हैं। और परमात्मा की श्रीमत को पालन करते चलेंगे तो हमारे जीवन में एक नया जीवन हमें मिल जाता है। तो आपे ही पुराने जीवन की पुराने संस्कार खत्म होते जाते हैं। सिर्फ आप ये सदा याद रखो कि अब मैं परमात्मा की श्रेष्ठ मत पे चल रही हूँ। तो पुरानी बातें, पुराने स्वभाव, संस्कार आपे ही खत्म हो जाएंगे। स्मृति से समृद्धि आती है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। वरदान लिख लीजिए। आज्ञाकारी बन, आज्ञाकारी बन, बाप की मदद व दुआओं का आज्ञाकारी बन, बाप की मदद और दुआओं का अनुभव करने वाले, बाप की मदद और दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त बनो, सफलता मूर्त बनो।
आज्ञाकारी बन, बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मुहूर्त बनो। स्लोगन है नए ब्राह्मण जीवन की, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो। तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। लिख ली दोनों? ओम दीदी शांति। ओम शांति दीदी ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति दीदी ओम शांति। ओम शांति ओम शांति।